क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इवैल्यूएट इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए इंटू डी एक्स फ्रॉम डेफिनेशन। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन वेयर एफ एक्स इक्वल 1/x एन एच इक्वल बी माइनस ए एंड आर का पावर एन इक्वल बी बाई ए यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। तो यहाँ पे हम जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल लिमिट आर टेंस टू 1 ए इंटू आर माइनस 1 ब्रैकेट एफ ए प्लस आर इंटू एफ ए आर प्लस डॉट 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 प्लस आर का पावर एन माइनस 1 इंटू एफ इंटू ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हम फंक्शन का वैल्यू सब डालेंगे। तो इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए 1/x इंटू डी एक्स। तो हमारा लिमिट b के इक्वल में b ही दिया हुआ है और a के इक्वल में a, तो हमने वही डाल दिया। अगर यहाँ पे कुछ और रहता तो वो डालते हैं। इक्वल लिमिट r टेंस टू 1 a इंटू आर का r माइनस 1 ब्रैकेट 1/x हमारा फंक्शन है, तो वहाँ पे अगर a डालेंगे तो 1/a प्लस r इंटू 1/a r प्लस डॉट 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 प्लस आर का पावर एन माइनस 1 इंटू 1/a इंटू आर का पावर एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। आर से आर कट जाएगा, आर का पावर एन माइनस 1 से आर का पावर एन माइनस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1a 1/a 1/a 1/a। तो हम यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी लोअर लिमिट a 1/x इंटू डी एक्स इक्वल लिमिट आर टेंस टू 1 a इंटू आर माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 1/a प्लस 1/a प्लस डॉट 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 प्लस 1/a ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा 1/a एन टर्म तक है सी में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी लोअर लिमिट a 1/x इंटू डी एक्स इक्वल लिमिट आर टेंस टू 1 a इंटू आर माइनस 1 इंटू 1/a इंटू एन, क्योंकि ये एन टर्म तक था, तो हमारा a से a कट जाएगा, जो बचेगा उसे लिखते हैं इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी लोअर लिमिट a 1/x इंटू डी एक्स इक्वल लिमिट r टेंस टू 1 इंटू आर माइनस 1 इंटू एन। अब हम यहाँ n का वैल्यू निकालेंगे, तो यूज़ करेंगे यूज़ r का पावर n इक्वल b बाई a। अब इससे हम n का वैल्यू निकालेंगे टेकिंग बोथ साइड log, तो log r का पावर n इक्वल log b बाई a। तो हम जानते हैं कि log x का पावर m हो तो वो पावर आगे आ जाता है, log x के साथ इंटू हो जाता है, एंड log m बाई n हो तो ये माइनस में हो जाता है, log m माइनस log n। तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पावर है तो पावर आगे आ जाएगा, n इंटू log r इक्वल ये माइनस वाला फार्मूला हो जाएगा log b माइनस log a। तो यहाँ से हम n को रहने देंगे एंड log r को राइट साइड भेज देंगे, तो n इक्वल हमारा आ जाएगा log b माइनस log a बाई log r। तो n की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन अपर लिमिट b लोअर लिमिट a 1/x इंटू डी एक्स इक्वल लिमिट r टेंस टू 1 r माइनस 1 इंटू log b माइनस log a बाई log r। अब हम r का वैल्यू 1 डालेंगे तो हमारा 0/0 फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 डालेंगे 1 माइनस 1 0 एंड 1 log 1 का वैल्यू भी 0 होता है, तो ये हमारा 0 फॉर्म 0/0 बन गया। तो हम ये r वाले टर्म को एक जगह लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन अपर लिमिट b लोअर लिमिट a 1/x इंटू डी एक्स इक्वल लिमिट r टेंस टू 1 r माइनस 1 बाई log r इंटू log b माइनस log a। अब r वाले टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन अपर लिमिट b लोअर लिमिट a 1/x इंटू डी एक्स इक्वल लिमिट r टेंस टू 1, यहाँ r का हो जाएगा डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का हो जाएगा 0 बाई log r का हो जाएगा 1/r इंटू log b माइनस log a। अब ये r ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन अपर लिमिट b लोअर लिमिट a 1/x इंटू डी एक्स इक्वल लिमिट r टेंस टू 1 r इंटू log b माइनस log a। और यहाँ से हम लिमिट हटाएंगे, तो लिमिट में r का वैल्यू 1 है, यहाँ 1 डालेंगे 1 से इंटू करेंगे सेम यही रह जाएगा और लिमिट हमारा हट जाएगा।
तो इंटीग्रेशन अपर लिमिट p लोअर लिमिट a 1/x इंटू डी एक्स इक्वल log b माइनस log a, ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू सो मच।